प्रश्न, जिस आनंद में महात्मा लोग रहते हैं उसकी महिमा क्या है? क्या इन आंखों से देखा जा सकता है? जबान से बयान कहाँ तक कर सकते हैं? इसका महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपने फौरन अपनी अनुभवी वाणी द्वारा इस तरह कह दिया। जा स्वरूप को अख्यगत कहिए, ताकि उस्तत ए विध लहिए। कहे कोई जन परम तत्व ऐसा, जो जो बूझे सो होए वैसा। कहत सुनत कुछ अचरज बातां, सदाई स्थिर नहीं दोष को खाता। तन मध्य सो रहे समाई, बिन स्वभाव नेत्र रमनाई। तन की ममता मन को भरमावे, मन की अस्थिरता देह बन जावे। तन मन दोनों शब्द में लीना, मंगत तब भेद तत् ज्ञान का चीना। ये सुनते ही महात्मा ने आपके चरणों में नमस्कार किया और अर्ज की, बड़े उच्च भागे हुए, ईश्वर कृपा से आज आपके खुद बखुद दर्शन हो गए। महात्मा जी ने कहा कि आज हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, जो प्रभु की कृपा से आज आपके हमें साक्षात दर्शन हो गए हैं। ऐसे तत्व भेदी सत्पुरुषों के दर्शन कब मिलते हैं? धन्य है ये समा, जगह और ये लोग, जो आपके दर्शन पा रहे हैं। कह रहे हैं ये समा, ये जगह और ये लोग धन्य हैं जो आपके दर्शनों को पा रहे हैं। प्रभु कृपा करे। दरअसल महापुरुष हर एक बात दूसरे की स्थिति देखकर ही फरमाया करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऊपर किए गए प्रश्न और आपके उत्तर से मिलता है। एक और महात्मा के सामने आपने इसी मसले पर इस तरह रोशनी डाली। देवता जी, कहना बनता ही नहीं, क्या कहा जाए। जिसने प्राप्त किया उसी का रूप हो गए। कहने सुनने में परम तत्व आ ही नहीं सकता। इंद्री अगोचर इस वास्ते इसको कहा गया है। इस आनंदमयी अवस्था का बयान किसके आगे किया जावे? कौन इन बातों पर ध्यान देता है? पहले समय में संत मंडलियां बैठकर सत तत्व ज्ञान का आपस में विचार करती थी। आज वो समा आ गया है जहाँ चार संत होंगे, की नहीं। महाराज जी बता रहे हैं कि पहले संत समय में साधु महात्माओं की जो मंडलियां होती थी, वो जब बैठते थे इकट्ठे तो सत्य ज्ञान का आपस में विचार विमर्श करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि जहां भी ये संत महात्मा चार लोग मिलकर बैठे होंगे, वहां ये जो नशे के सेवन में ही डूबे रहते हैं। बड़े भाग्य गुरुमुखों के दर्शन हो गए। जिस सुख के वास्ते जीव दिन रात यत्न कर रहा है, वो सुख नहीं दुख है।
महाराज जी कह रहे हैं ये जिस सुख की तलाश में जीव दिन रात दौड़ भाग कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, वो असल में सुख नहीं है, वो दुख है। शरीर तो समय पर नाश हो जाने वाली चीज है, ये उसका धर्म है। हम सभी जानते हैं कि ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, इसका नाश एक दिन निश्चित है। मूर्ख जीव इसमें मुस्तगर्क होकर असली सुख से दूर रहते हैं। जो मूर्ख जीव हैं इसमें मग्न होकर, इसमें लीन होकर असली सुख से दूर रहते हैं। कोई ही भाग्यशाली जीव सत्संग से प्रीति रखता है, कोई ही भाग्यशाली जीव हमारे में से होता है जो सत्संग में प्रेम रखता है। अब तो लेखा ही खत्म है। जब साधु समाज ने ही जप तप त्याग नियम धर्म छोड़ दिया है, तब जनता क्या करे। जब आजकल साधु महात्मा ही ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने जप तप त्याग नियम धर्म ये सब छोड़ रखे हैं, तो जनता क्या करेगी। ईश्वर ही सबको सत बुद्धि बख्शे। इन शुभ विचारों को सुनने के बाद महात्मा जी वहां से चले गए। जब भगत जी उन्हें कुछ दूर छोड़कर आए तो आपने फरमाया, प्रेमी, कोई कोई किसी ना किसी जगह दाना है ही, अच्छा खोजी प्रेमी है। काहनुमान में एकांत निवास 17 जनवरी 1944 मुताबिक 12 माघ संवत 2000 आप दोरांगला से काहनुवान तशरीफ ले गए। काहनुवान से हकीम जसवंत राय ने सेवा में हाजिर होकर वहां पधारने की प्रार्थना की थी, जिसे आपने स्वीकार कर लिया। आपको राय साहब देवी दयाल के बाग में ठहराया गया। ये जगह शहर से बाहर फासले पर थी और बहुत एकांत थी। इस जगह के बारे में आपका फरमान भी है, ये जगह बड़े आराम की है, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग आकर तंग नहीं करते, जिनको परमार्थ की चाह नहीं। बुल्लिया उत्थे रहिए जिथे बहुते अन्ने, ना कोई साडी रमज पहचाने, ना कोई सानू मन्ने। ऐसी जगहों पर फकीरों को आराम रहता है, यानी मालिक की मौज में ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। सत्संग रोजाना रात को होता था। चूंकि इलाका जमींदारी था, इसलिए आम लोग अपने अपने धंधों में व्यस्त रहते थे। सिर्फ चंद एक प्रेमी ही सत्संग में शामिल होते थे। आपका इन लोगों के मुताबिक फरमान भी है, मिट्टी खोदने वाले मोटी बुद्धि के होते हैं। श्रद्धा बन गई तो अच्छी तरह चल पड़ते हैं, वरना ऐसे ही बैलों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं मिट्टी खोदने वाले जो हैं मोटी बुद्धि के होते हैं। अगर इनमें श्रद्धा विश्वास बन गया तो फिर ये अच्छी राह पे चल पड़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैलों की तरह अपना जीवन गुजार लेते हैं। इस जगह लाहौर से प्रेमी रामलाल जी एडिटर मार्तंड पत्रिका भी दर्शनों के लिए तशरीफ लाए। कुछ दिन चरणों में निवास किया। उन्होंने आपके रोजाना प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित वर्णन किया है। श्री महाराज जी सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर 11 बजे तक पत्र व्यवहार में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद सारा दिन सत्संग में गुजरता है। सत्संगी सज्जन आते जाते रहते हैं। सायंकाल में कस्बे के नौजवान व अन्य श्रद्धालु हाजिर होकर अपने संशय दूर करते हैं। काहनुवान के सत्संगी सज्जन अमूमन रात के 12 बजे तक बैठे शंका निवारण करते
और धार्मिक मामलात में वार्तालाप करते रहते। कानुमान के जो प्रेमी थे, सत्संगी थे, वो रात को 12 बजे तक महाराज जी के पास बैठकर अपनी शंकाओं का निवारण करते रहते थे और धर्म से संबंधित वार्तालाप करते रहते। रात को 1 बजे तक ये चर्चा चला करती है। सत्संगियों के चले जाने के बाद श्री महाराज जी वही आसन पर मुंह ढापे बैठे रहते हैं। सोते हैं या नहीं, इस बात को वही जाने। हमने जब देखा उनको ऐसे ही मुंह ढापे देखा। हम लोग 3-4 दिन इस कमरे में सोए। प्रेमी कह रहे हैं कि हमने तो जब महाराज जी को देखा तो ऐसे ही उनको मुंह ढापे ही देखा जब हम 3-4 दिन इस कमरे में रहे। एक दिन प्रेमियों ने आपसे प्रार्थना की, महाराज जी, रोजाना पाठ के वास्ते थोड़ी वाणी अलग गुटके की सूरत में होनी चाहिए। इस पर आपने फरमाया, प्रेमियों, स्वांग ना बनाओ, दूसरों की नकल क्यों करते हो। प्रेमियों का मन था कि जैसे जपजी साहब है और सिखों का वो है छोटा सा गुटका है, वो कहीं भी जेब में डाल के आसानी से ले जाते हैं और पढ़ते हैं, वैसे ही उनसे अर्ज की प्रेमियों ने महाराज जी से। प्रेमी, महाराज जी, आजकल जमाने के साथ भी तो चलना चाहिए। ऐसी चीज हो जो जेब में पड़ी रहे। आखिर प्रेमियों के इस आग्रह पर एक दिन मौज में आकर सिमरन दीपक नामी प्रसंग आपने कर कमलों से लिख दिया और बनारसी दास को पढ़कर सुनाने की आज्ञा दी। सुनने के बाद पूछा, प्रेमी क्या समझा। महाराज जी ने हमें भी ऐसी सिमरन दीपक नामक छोटा सा गुटका दिया प्रेमियों की अर्ज पर। भगत जी, अगर चित्त देकर केवल इन वचनों को ही विचारा जाए तो ये काफी है, मगर इतना पढ़ने के बावजूद मन नहीं मानता, क्या कारण है। श्री महाराज जी, प्रेमी लाखों पद ईश्वर महिमा के, वैराग्य के, अनुराग के, साधन के, प्रेम के, विश्वास के महापुरुषों ने उच्चारण फरमाए हैं। उनमें से यदि कोई एक पद भी चित्त वृत्ति पकड़ ले तो मन दुर्गति को त्याग करने के यत्न में लग जाता है। किसी को वैराग्य के पद अच्छे लगते हैं, किसी को प्रेम अनुराग के, किसी को साधन के। ये हर जीव का अलग अलग होता है, किसको क्या अच्छा लगता है। हर एक जीव के वास्ते सतपुरुष इखलाकी यानी सत्य व्यवहार वाली रूहानी खुराक छोड़ जाते हैं। लोभ मोह में फंसा हुआ जीव बड़ी मुश्किल से सत मार्ग की सूझ प्राप्त कर सकता है। माया भरम विकार में नित ही जीव भरमाए, मंगत भर मन तब मिटे, जब सत नाम चित गाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज के सत्संग का दूसरा सत्य विचार प्रेमी बहन राज सहगल जी जलंधर से हम सबके समक्ष रखेंगी। प्लीज अपना अनम्यूट कर दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत
अंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। नारायण रूप संगत को दोनों हाथ जोड़कर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय है ईश्वर प्रेम। महाराज जी को किसी प्रेमी ने पूछा, ईश्वर प्रेम क्या है? प्रेमी, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ छा जाता है। वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गरज और फरज से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। इसलिए इस अवस्था को हम प्रेम ही कहते हैं। तो महाराज जी को फिर आगे प्रेमी पूछते हैं, प्रभु प्रेम कब प्रकट होता है? महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी जी, प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता। प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता। हर वक्त सत श्रद्धा से सिमरन करते जावें। जब देह का से ही मालिक उस परम पिता को जान लेवेंगे, तब प्रेम प्रकट होवेगा। घबराने का मुकाम नहीं है, बल्कि शूरवीरों वाला जीवन धारण करना चाहिए। जो मालिक की रजा वही ठीक है। ईश्वर की भावी पर क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने उठाए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, मीराबाई, कितने भी महापुरुष है, ईसा मसीह, क्या क्या उन्होंने कष्ट उठाए। तुम किस बात से घबराते हो? हर वक्त लोक सेवा धारण करो, हर एक के साथ प्रेम करें, सेवा करें, अंतरचित अभ्यास करें, दृढ़ निश्चय से ईश्वर को मालिक के कुल जाने। जब ऐसी भावना से ही मन में प्रेम की लहर प्रकट हो जाएगी। प्रेमी जी, जिंदगी को गरज वाली ना बनाएं, बल्कि फर्ज वाली बनाओ। हर वक्त विचार आजाद रखो। परिवार भी ईश्वर का ही समझें। अपने आप को सेवादार जाने, तब ये मन सत्य विश्वास को पकड़ेगा। दुनिया एक गहरा जाल है। बड़ी साबत कदमी से, बड़ी मजबूती से महापुरुषों ने इसको पार किया है। होना या ना होना सब मालिक की मर्जी में देखें। अपने आप को एक बिल्कुल अदना जाने, तुच्छ जाने, तब जाकर मन की शांति होगी। हर वक्त अपनी आखिरत को देखकर महाप्रभु का सिमरन किया करें। ईश्वर शांति दे। इस प्रकार महापुरुषों ने साधारण तरीके से, कितने सरल तरीके से इस शब्दों को हम लोगों को मार्गदर्शन के लिए इतना गहन विषय बताया। तब भी हम पर कोई असर ना हो तो दोष किसका। इसलिए गुरु महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से वाणी के आधार पर, वचनों के आधार पर कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिससे हम लोगों को समझ ना आ सके। हर बात समझ आती है, लेकिन हम आगे से अतुर चतुर बनते हैं, अपना अवलोकन ना करते हुए फिर अपने मन के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए हम सब बहुत ही दोषी हैं। और इस प्रेम के बारे में महाराज जी के मुखारबंद से, श्री समता प्रकाश से जो अमर वाणी है उसको श्रवण कीजिए। महाराज जी फरमाते हैं, कथ कथा अंतर कथे मुख नैन करे बंद मंगत हृदय सिमरनी करे जोत प्रचंड। महाराज जी फरमा रहे हैं, जो ईश्वर की कथा है
जो ईश्वर प्रेम की कथा है, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ये ऐसी कथा है जो कि कथनी से बाहर है। सिर्फ अंतर्मुख होकर ही, मुख और नयन को बंद करके ही इसका अनुभव किया जा सकता है। ये वाणी बिल्कुल अनुभवी वाणी है। तो कैसे करें? महाराज जी कहते हैं, अपने अंदर हृदय में ईश्वर का सिमरन करते रहो, तब जाकर जो हमारे अंदर प्रचंड ज्योत है, चेतन है, उसको अनुभव कर सकेंगे और उसका दीदार कर सकेंगे। नाम तत् हृदय जब आया, अवगत प्रेम साहिब का पाया। गुरु के द्वारा दिया गया जो नाम तत्व जब हृदय समा जाता है, हृदय उसका सिमरन करने लग जाता है, तो उस प्रभु प्रेम का दर्शन करना स्वाभाविक ही है। लेकिन ये तभी होता है जब हम अपने पूरे अंतर ध्यान होकर, अंतर्मुख होकर उस प्रभु का सिमरन करें। मन ये नटवा नित्य अधीर, गुरमुख बांधे संग प्रेम जंजीर। मन तो जो है ये नट है, तरह तरह के स्वांग रचता रहता है, बिल्कुल उसको धीरज नहीं होता। और इसको स्थिर करने के लिए महापुरुषों ने बहुत से उपाय बताए, लेकिन महाराज जी फरमाते हैं, जो गुरमुख है, ईश्वर के प्रेम की जंजीर के साथ बांधकर उसको स्थिर कर सकता है। लेकिन वो कौन करेगा? सिर्फ गुरमुख ही प्रेमी होगा, जिसको ईश्वर के चरणों में अटूट प्रेम हो जाएगा। जो साचा प्रेम होता है, साचा प्रेम मन को छेदे, दुर्मत भरम को पल में भेदे। ईश्वर के साथ जिसका सच्चा प्रेम हो जाता है, वो मन को भी छेदन कर देता है, मन को भी रुकावट डाल देता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए ठीक है और कौन सा गलत है। मन में जितने भी दुर्मति के जितने भी भरम होते हैं, वो सारे ही समाप्त हो जाते हैं। मरण काल से जीवन दिखलावे, निर्मल प्रेम जब हरि का आवे। जिस भगत के मन में, ईश्वर प्रेमी के मन में निर्मल प्रेम प्रभु का आ जाता है, वो अपने मृत्यु काल में वो मर के जीवित हो जाता है, उसका नया जन्म शुरू हो जाता है। और ऐसा प्रेम उसको अंतर ध्यान करके हो जाता है, रोम रोम में उसको प्रभु ही नजर आता है, कण कण में उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। महाराज जी कहते हैं, यही ज्ञान है, यही ध्यान है। ज्ञान और ध्यान तभी पूर्ण होते हैं जब ईश्वर का अघट प्रेम जो है हमारे अंदर आ जाए। मिथ्या देसे उपरस होया, एको नाम मन सिमरन जोया। फिर संसार, देह से संबंधित सारी संसारी चीजें, सारे रिश्तेदार, सब देह से जो नाशवान उसको नजर आने लगते हैं। संसारी चीजों से उसको वैराग हो जाता है, संसारी चीजों से वो प्रस्त हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक नाम का जो सिमरन है हर वक्त उसके मन में रहता है, उसी नाम का सिमरन करते करते वो उसी का रूप हो जाता है। गुरु प्रताप गयो दे अभिमान, साचे प्रेम की करी पहचान। क्योंकि उसने ईश्वर के सच्चे प्रेम की पहचान कर ली, उस शब्द को अंतर्मुख होकर देखकर, शब्द में लवलीन होकर, संसार से वैराग होकर, गुरु की कृपा से उसकी देह का सारा अभिमान जो है वो चूर हो गया। अब वो क्या करता है? हर पल छिन छिन नाम में जिया रखे, हर वक्त हर क्षण अपना मन जो है उस नाम में ही रखता है। कैसे रखता है? मीन नीर क्यों जो चित पाके। जैसे मीन है, नीर के बिना नहीं रह सकती, इसलिए जो प्रभु का प्यारा है और ईश्वर के बिना, ईश्वर के नाम सिमरन के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता। स्वाति सीपक जो प्यार, गुरुमुख सिमरे है विद करतार। स्वाति एक नक्षत्र है, जब वर्षा की बूंद उस नक्षत्र के टाइम में उस सिप्पी के मुंह में आती है
तो वो मोती बन जाती है। उस वर्षा की बूंद को वो जो इतना प्यार करके उसको मोती बना देती है। तो महाराज जी कहते हैं जो गुरुमुख है वो भी जब इसी प्रकार ईश्वर का सिमरन करता है तो वो करतार का रूप ही हो जाता है। परम पिता परमेश्वर के लिए उसको जो अटूट प्यार है वो बढ़ जाता है। चंद चकोर जो अधिक परीत, विद सिमरो मन नाम परीत। अरे चकोर को क्या कहते हैं? इसको एक वियोगी पक्षी भी कहते हैं। चंद्रमा की इंतजार में बैठा रहता है, चांद को निहारता रहता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं इसी प्रकार ही उस ईश्वर के नाम का जो प्रेमी है, ईश्वर के नाम का सिमरन करते करते बस उसी को निहारता रहता है। एक पल भी उस अपने जिंदगी के वक्त को, एक श्वास भी जो है उसका जाया नहीं होता। जैसे दरिद्री को अपने दाम से प्यार होता है, एक कंगाल को पैसे के साथ बहुत प्यार होता है। जो वैश्या सेवे मन काम, जैसे वैश्या को कामना वासना की तृप्ति के लिए वो अपना तलाश करती है। जो भूखा है काफी देर से, जब वो खाने वाले पदार्थों को देखता है तो नेचुरली है कि उसको उस भूख की तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन जो ईश्वर का भगत है वो जहाँ कहीं सत्संग होता है, जहाँ प्रभु की महिमा का गायन होता है, हमेशा वहां पर वो चला जाता है। वहां पर बैठकर और ईश्वर के नाम में बिना संकोच के वो सिर्फ उसी का ही सिमरन करता रहता है। चात्रक जो वरखा जल प्यासा, हर का भगत करे नाम की आशा। चात्रक भी एक पक्षी जो कुछ नहीं लेता, समुद्र में रहकर खारा पानी नहीं पीता, सिर्फ वर्षा की बूंद के लिए उसको प्यास रहती है, उसी से अपनी वो प्यास बुझाता है। इसी प्रकार जो ईश्वर का प्यारा है वो उसके नाम की आशा को लेकर बैठा रहता है, क्योंकि संसार की सब चीजें उसको तुच्छ लगती हैं, अदना लगती है। वो यही चाहता है कि मुझे ईश्वर जो है बस उसकी भक्ति मिले और उसके नाम में मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। श्वास श्वास में करे चितार, आलख नाम निरंजन निरंकार। श्वास श्वास में सिर्फ ईश्वर को चितारता है। उस ईश्वर का नाम जो मायारहित है, निरंकार है, बस उसी के नाम का ध्यान जो है वो हर वक्त करता रहता है। मर जीवे सतनाम भरवास, चरण जीव पद पर से अविनाश। वो मर के जीवित हो जाता है, उसको नया जीवन मिल जाता है, क्योंकि उसको इस ईश्वर के सत नाम पर ही आश्रय है। उसी का सहारा लेकर वो जीता है, केवल उस परम पिता प्रभु को जो कि अविनाशी है कि मैं कैसे उस पद को ग्रहण कर सकूं। जो ईश्वर का प्यारा ऐसा होता है, चाहे कोई खल बुद्धि भी हो, चाहे कोई मंद बुद्धि भी हो, उसका भी अंधकार दूर हो जाता है। खल बुद्धि मिटाए अंधकार, अपरम पुरुष दर्शन बलिहार। कैसा प्रकाश होता है, वो अपने परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर लेता है। महाराज जी कहते हैं ऐसे पुरुष के सय हम मैं बलिहार जाता हूँ। सो गुड़ी सुकृत नर होई, साचा नाम जब ही परोई। वही घड़ी सुकृत है, वो ही भाग्य अच्छा टाइम है जिस घड़ी में परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, अपने हृदय में उसका ध्यान करते हैं। उस घड़ी पर भी हमें बलिहार जाना चाहिए। महाराज जी फरमाते हैं हे प्रभु, मैं किस मुख से तेरे नाम की वड्याई करूं, क्योंकि तेरी नाम की कीमत तो कोई हरिजन है जो ईश्वर का प्यारा है वो ही जान सकता है। हर की भक्त नित नाम में जीवे, आशा त्याग परम पद लीवे। जो ईश्वर का प्यारा है नित नाम में वो जीवित रहता है, क्योंकि श्वास श्वास में ईश्वर का नाम सिमरन करते करते जो भी जिंदगी के जितनी भी सांसें हैं उसी के नाम की उसकी होती है। क्योंकि उसको बाहर की सारी जो आशाएं हैं, जो तृष्णा है, जो वासनाएं हैं, वो सब उसने त्याग दिए हैं और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर के लिए अपने आप को उसने पूरी तरह से समर्पित कर दिया होता है।
बल बल जाऊं तिसके चरणे, आलख नाम जो हृदय सिमरने। महाराज जी कहते हैं मैं बलिहार जाऊं ऐसे गुरुमुख के चरणों में, जो कि हर वक्त ईश्वर का नाम अपने हृदय में समाये रखता है, उसको बसाए रखता है, उसको परोए रखता है। ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? महाराज कितना सुंदर फरमा रहे हैं, दर्शन भेंट करो नित नीत, आवे विश्वास होवे निर्मल चित। ऐसा जो हरिजन है, ऐसा जो प्रभु का प्यारा है, नित प्रति उसके दर्शन करो। दर्शन करने से क्या होगा? हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा और हमारा मन पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा। इस मन को निर्मल करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं, बहुत कुछ सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये मन की जो निर्मलता ये बहुत जरूरत है। क्योंकि कहते हैं मल विक्षेप आवरण, ये जो 3 चीजें हैं, इन्होंने मन को बहुत खराब किया होता है। मन की चलायमानता, मन के निर्मल ना होना। लेकिन इनको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कुछ भी कहो, इन तीनों से इस मन की सफाई हो सकती है। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, इस मन की सफाई उस परम पिता परमेश्वर, जो कि ईश्वर को ध्याता है, जो कि ईश्वर के चरणों में लगता है, उसका दर्शन करने से हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। पूर्ण भाग कोई गुरुमुख जागे, 8 पहर हरि चरण लिव लागे। वो कोई भाग्यशाली गुरुमुख होता है जो 8 पहर प्रभु के चरणों में लवलीन रहता है। उसे दुनिया की तरफ कोई इच्छा नहीं होती, दुनिया की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, कोई आशा नहीं होती। ऐसा जो ईश्वर भगत है, ऐसा जो ईश्वर प्रेमी है, वो क्या होता है? क्योंकि जो प्रेम है वो ही भक्ति है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही योग है। और ऐसा जो ईश्वर प्रेमी है वो इस संसार से वो मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? क्योंकि उसने सत शब्द की पहचान अंतर्मुख होके कर ली होती है। ऐसा करते करते जो भी जिन लोगों के संपर्क में जब वो जाता है, उन लोगों का भी कल्याण होना शुरू हो जाता है, कई जीवों की वो ओट बन जाता है। पूर्ण धर्म जप एको साचा नाम, आवागमन विनाश हो जीव पावे विश्राम। यही पूर्ण धर्म है। क्या धर्म है? एक को साचा नाम जो है, उसी का सिमरन तन मन धन से अपने आप को इन संसार की इच्छाओं से, नाशवान संसार से परे होकर जब हम करेंगे, सत्य करतार झूठ संसार को पीछे रखकर करेंगे, तो हमारा आवागमन से जो चक्कर है उससे छुटकारा हो ही जाएगा। तो हम आनंद अनुभव करेंगे, शांति अनुभव करेंगे, हमें विश्राम मिल जाएगा। पूर्ण पुरख उपदेश दीनो साचा नाम, मंगत जपे परित से निर्मल परस्यो धाम। पूर्ण पुरख उपदेश दीनो साचा नाम, मंगत जपे परित से निर्मल परस्यो धाम। वो पूर्ण पुरुष हैं। कौन? सतगुरुदेव महाराज, जिन्होंने हमें साचा नाम देकर हमें उपदेश दिया। और उस उपदेश का जप करने से हम निर्मल धाम को अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे और अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसको बड़े आराम तरीके से, उसके जीवन को, लक्ष्य को हासिल करते हुए अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। कोई गलती हो तो क्षमा।